आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बीमाएं करने वाले हैं। देखते हैं पहली बीमा कौन सी है। तो हमारे पास है सबसे पहला, बीमा करने से पहले हम क्या देखते हैं कि कुछ भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियाँ कौन सी है और इनकी बीमा क्या होती है। तो मूल भौतिक राशि हमारे पास है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन तीव्रता। इनकी विमाएं हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीव्रता, द्रव्यमान की विमा होती है, पहला अक्षर इसका मास है, पहला अक्षर एम है, लंबाई के लिए लेंथ, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए ये ताप है, मात्रा केल्विन होता है, के लिखेंगे, धारा के लिए एम्पियर, ए, पदार्थ की मात्रा मोल और प्रदीपन तीव्रता कैंडेला। तो इस टाइप इसका नाम है कैंडेला, मोल, एम्पियर, केल्विन, ये टाइम और लेंथ। और ये लेंथ के लिए, लंबाई के लिए हमने बताया हुआ है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, चाप, त्रिज्या, परिमाप, परिधि, ये सब की विमाएं लंबाई की विमा के बराबर होती है। तो इसकी जगह हम L1 लिखेंगे विमा के लिए। आज हम करते हैं तापीय प्रसार गुणांक। तापीय प्रसार गुणांक, इसकी विमा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, विमा लिखने के लिए हमें सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, विमा में परिवर्तन बटा मूल विमा इनटू ताप। विमा का मतलब हम यहाँ से लंबाई ले सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। एक तरह की विकृति है और विकृति की कोई विमा नहीं होती। तो हम लिखेंगे इसके लिए तो 0 0, मान लो L1 है इंटू ताप के लिए T1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 से L1 कैंसिल, M0 L0 और T ऊपर आके -1 बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास तापीय प्रसार गुणांक की विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी M0 L0 T-1। सूत्र क्या हो जाएगा, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। नेक्स्ट काम हम करते हैं। तो ये बोल्ट्जमान नियतांक, इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गतिज ऊर्जा बटा ताप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गतिज ऊर्जा बटा ताप। ऊर्जा की विमा और कार्य की विमा सेम है, हम चाहे फॉर्मूला लगा के करें तो बल इंटू विस्थापन लगा सकते हैं। तो ये हम लगाते हैं बल इंटू विस्थापन और ताप। अगर हम बल की विमा याद रखते हैं तो M1 L1 T-2 और विस्थापन की हो जाएगी L1। विस्थापन आता है लंबाई में और लंबाई की विमा होती है L1। और नीचे ताप है, ताप के लिए हम K1 लिख सकते हैं, ताप के लिए K1 लिख सकते हैं केल्विन का। तो इस तरीके से हमारे पास विमा क्या बनेगी, M1 L1 और 1 L2 T-2 और K नीचे से ऊपर आएगा तो K की घात बदलेगी और ये हमारे पास बनेगा M1 L2 T-2। तो इस तरह से इसकी बोल्ट्जमान नियतांक की विमा क्या बन गई, M1 L2 T-2 K-1 हुई। देखते हैं। नेक्स्ट विमा हमारे पास है सक्रियता की। सक्रियता बराबर फॉर्मूला होता है विघटन बटा सक्रियता, विघटन प्रति सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो समय आ जाएगा। तो विघटन एक प्रकार की संख्या है, ये आता है कि कितने नाभिक विघटित हुए कितने समय में।
एकांक समय में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से है। तो हम यहाँ पे विघटन तो एक संख्या है, इसके लिए विमा हो जाएगी m0 L0 T0, समय के लिए हो जाएगा T1। तो हम लिख सकते हैं m0 L0 और T-1। किसकी विमा? सक्रियता की। सक्रियता की विमा क्या? m0 L0 T-1। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टीफन नियतांक की। स्टीफन नियतांक की विमा क्या होती है? तो जिस किसी की भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी होती है, जिस किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी होती है, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हम उसकी विमा भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये मूल भौतिक राशियों की विमाएँ हमें पता हो। जो भी भौतिक राशि हो उसको हम मूल भौतिक राशि में कन्वर्ट कर देंगे सूत्र लिखते लिखते। अगर बीच में कुछ राशियाँ कटती है तो काटेंगे, और अगर किसी की विमा अगर डायरेक्ट हमें याद है तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक की विमा हमारी ये सबसे पहले हमें इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप की घात 4। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टीफन नियतांक की सूत्र आ गया। अब ऊर्जा किसके लिए? कार्य के बराबर, कार्य के तुल्य होती है। तो ऊर्जा के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं बल इंटू विस्थापन। अगर हम बल इंटू विस्थापन लगाते हैं तो बल इंटू विस्थापन। अब हमें ये जो चीज़ें हैं सबकी विमाएँ हमें पता है। क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप की घात 4। तो हम क्या करते हैं? बल की विमा लिखते हैं m1 L1 T-2। विस्थापन की विमा लिखते हैं L1। क्षेत्रफल की विमा लिखते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी इसमें आ रही है और चौड़ाई भी इसी में आ रही है। तो L2, टाइम है T1, और ताप के लिए हम काम में लेने वाले हैं केल्विन। पावर 4 है तो इसलिए हम यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो हमारे पास रहेगा m1 L1 और 1 2 हो जाएगा, 1 + 1, और ये हो जाएगा -2। L नीचे से ऊपर जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कोई राशि छूटे नहीं। और T होगा -2, ऊपर है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भी -1। और K की पावर -4, K भी नीचे ऊपर जाएगा तो इसकी घात बदल जाएगी। तो अभी क्या देखते हैं? m1 होगा 1 और 1 और 2, L0 हो जाएगा, T-3 होगा और K-4 होगा। तो इस तरह से स्टीफन नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय इंटू ताप की घात 4, और इसकी विमा होती है m0 L0 T-3 K-4। तो काफ़ी आसान है, सिंपल से है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सूत्र सही लगाना है, सूत्र सही लगाना है और किसी राशि को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता ऊष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान तो खुद ही मूल भौतिक राशि है और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है ऊर्जा बटा द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि को हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान है। ऊर्जा के लिए हम बल इंटू विस्थापन लिख सकते हैं, इंटू बल इंटू विस्थापन। और द्रव्यमान से द्रव्यमान कट भी सकता है, काट देंगे। और ताप वृद्धि। बल की विमा हमें डायरेक्ट पता है इसलिए हम विमाएं लिख सकते हैं, द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल। ये हमारे पास आ जाएगा बल की विमा m1 L1 T-2। विस्थापन की विमा L1। नीचे ताप की वृद्धि, ताप है तो हम केल्विन लगाएंगे,
M1 L2 T माइनस टू, M1 L1 प्लस 1 L2 हो जाएगा, T माइनस टू, और K नीचे की साइड है, ये ऊपर जाएगा तो K माइनस 1 होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। उष्माधारिता का सूत्र द्रव्यमान इंटू विशिष्ट उष्मा, और विशिष्ट उष्मा का सूत्र द्रव्यमान ऊर्जा बटा द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि। तो यहाँ से विमा बनते हैं इसकी M1 L2 T माइनस टू K माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं, हम ऊर्जा घनत्व की विमा। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व आ जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान m लिख सकते हैं, आयतन v लिख सकते हैं, और आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों किस में आएंगे? लंबाई वाली टर्म में आएंगे, और यहाँ पे हम उसके लिए 3 बार L1 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 लिख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए। तो द्रव्यमान के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं M1, और आयतन के लिए लिखते हैं L3। तो हम क्या काम करते हैं, ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो जाए, ये द्रव्यमान घनत्व का फॉर्मूला, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा बटा आयतन। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं, ऊर्जा कार्य के बराबर है, और कार्य का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। और इसका जो है आयतन का अभी बताया, आयतन ही लिखेंगे, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। बल का M1 L1 T माइनस टू, विस्थापन के लिए L1 और इसके लिए L3। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज़ें हैं, इसके लिए आयतन। M1 L1 प्लस 1, और ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 और T माइनस टू। ये हमारे पास आएगा M1 N1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1, और T आ जाएगा -2। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ऊर्जा बटा आयतन, और इसकी जो विमा होती है वो हो गई M1 L-1 T माइनस टू, M1 L-1 T माइनस टू। नेक्स्ट हम करते हैं गैस नियतांक की विमा। गैस नियतांक कैपिटल R, PV बराबर nRT एक आदर्श गैस समीकरण होता है, उसमें PV बराबर nRT। इसमें ये जो R है वो गैस नियतांक कहलाता है, P दाब है, V आयतन है। तो यहीं से देखते हैं हमारे पास गैस नियतांक। गैस नियतांक, गैस नियतांक का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ऊर्जा बटा मोल इंटू ताप। ऊर्जा बटा मोल इंटू ताप। मोल का मतलब हम ये कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा। ऊर्जा के लिए वही ये बल इंटू विस्थापन, मोल, मोल तो खुद एक मात्रक है, पदार्थ की मात्रा लिखते हैं। ताप के लिए ताप। बल की विमा हमें पता है M1 L1 T माइनस टू। विस्थापन की विमा हमें पता है L1। मोल के लिए मोल लिखेंगे, और ताप के लिए K लिखेंगे, T1 K1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा M1 L1 और 1 L2 T माइनस टू, M1 L1 और 1 L2 हो गया, T माइनस टू हो गया। K ऊपर आएगा, K माइनस 1 ताप का मात्रक है। ताप वृद्धि हो, ताप में कमी हो, या ताप हो, या ताप में परिवर्तन हो, विमा में कोई अंतर नहीं आएगा, विमा वही रहेगी K1। मोल ऊपर आएगा, तो मोल ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा -1। तो इस टाइप से गैस नियतांक की विमा क्या हो जाती है, M1 L2 T माइनस टू K माइनस 1 और मोल -1। गैस नियतांक का फॉर्मूला क्या बनता है, ऊर्जा बटा पदार्थ की मात्रा इंटू ताप। पदार्थ की मात्रा लेनी है मोल में।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। आगे नेक्स्ट हम करते हैं, हमें इन चीज़ों में सब में ये ध्यान रखना है कि ये 7 मूल भौतिक राशि है और इनकी विमाएँ क्या क्या होती है, इनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं तरंग की तीव्रता। तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल। बल बहुत सारी भौतिक राशियों में आता है और उसकी विमा होती है m1 L1 T-2। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बल इंटू विस्थापन, और समय तो समय है, और क्षेत्रफल की जगह लंबाई इंटू चौड़ाई लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिखते हैं। इतना करने के बाद कुछ प्रैक्टिस हो जाती है, मौखिक विमाएँ भी हम लिख सकते हैं। बल की विमा होती है हमारे पास m1 L1 T-2, विस्थापन की विमा होती है L1, समय की विमा होती है T1, और क्षेत्रफल की विमा होती है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई इंटू चौड़ाई, तो विमा हो जाती है L2। तो इस तरह से हमारे पास M1 L1 + 1 -2, ये 2 ऊपर आया तो माइनस का हो जाएगा, अभी T बचा, T-2, ये T ऊपर आएगा तो -1। तो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा M1, 1 + 1 2 होगा, उसमें से 2 माइनस किया तो वापस 0 हो जाएगा, और ये T आ जाएगा T-3। तो इस प्रकार हमारे पास तरंग की तीव्रता का जो विमा सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल, और विमा होती है m1 L0 T-3। तो इस प्रकार से हमारे पास तरंग की तीव्रता की विमा आ जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं विकिरण दाब की विमा, ये मिटा रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं विकिरण दाब की विमा। विकिरण दाब की विमा, तो विकिरण दाब का सभी में हमें बस केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो फिर इनमें कोई समस्या नहीं आनी। विकिरण दाब का होता है तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता अपॉन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब तरंग की तीव्रता का अभी हमने किया है, अगर विमाएँ याद रहती है तो लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला याद रहता है तो लिख लेंगे। अब प्रकाश की चाल हो या किसी की भी चाल हो, चाल तो चाल है, उसमें विस्थापन बटा समय कर देंगे, ठीक है। तो तरंग की तीव्रता का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल, समय इंटू क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल। तो अभी बचा क्या, प्रकाश की चाल बचा, प्रकाश की चाल। तो क्या है, विकिरण दाब का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ गया ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल इंटू चाल। तो अभी ऊर्जा की जगह हम बल इंटू विस्थापन लिख सकते हैं, और बल इंटू विस्थापन टू क्षेत्रफल नहीं, समय ये वाला इंटू क्षेत्रफल, ये इंटू ये प्रकाश की चाल को हम चाल लिख देते हैं। चाल होता है विस्थापन बटा समय, या तो विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं, या फिर हम चाल का डायरेक्ट मौखिक फॉर्मूला लिख देंगे। बल का होता है m1 L1 T-2, विस्थापन का होता है L1, और ये जो समय है, समय के लिए आ जाएगा T1। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए L1, तो L2 बन जाएगा। चाल विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, तो ये आ जाएगा विस्थापन L1 और समय आ जाएगा T1 बटा समय, इसलिए T-1, समय नीचे की ओर है। तो अभी हम काम करते हैं, M1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। L कितना है, 1 + 1 2, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 होगा, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये L1 ऊपर आएगा तो केवल अपने पास L1 बचेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 - 2, ये 1
ये +1 और ये नीचे से आ रहा है -2, ये -1। टी की बात करें तो टी ऊपर -2 है, नीचे -1 है प्लस का, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 l -1 और t ये कैंसिल हो जाएगा -2, m1 l -1 t -2। इस प्रकार हमारे पास विकिरण दाब की जो फॉर्मूला होता है वो तरंग की तीव्रता बटा प्रकाश की चाल होता है, और तीव्रता का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा समय इंटू किसका, तीव्रता का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा समय इंटू क्षेत्रफल। ये सब सॉल्व करने पर विकिरण दाब की जो विमा आती है वो आती है m1 l -1 और t -2। तो सिंपल है, देखते हैं और आगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट हमारे पास है ऊष्मा चालकता। सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, बस हमें इनमें सूत्र ही याद रखने हैं, सूत्र याद रह जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला होता है ऊष्मा ऊर्जा इंटू मोटाई और अपॉन क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू समय। तो हमारे पास ऊष्मा ऊर्जा इंटू मोटाई बटा क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू समय। तो ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा के लिए वही बल इंटू विस्थापन फॉर्मूला लगा सकते हैं, और बल इंटू विस्थापन लगाएंगे तो ये आ जाएगा m1 लगा देते हैं, तो बल इंटू विस्थापन इंटू मोटाई आती है लंबाई में, ठीक वैसे ही क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू समय। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 बल के लिए l1 t -2, विस्थापन के लिए l1, मोटाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोटाई के लिए l1, और नीचे क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 बार है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये आएगा l2। लंबाई भी l के लिए l के लिए है, चौड़ाई भी l के लिए। ताप के लिए आ रहा है केल्विन और 1 लगा सकते हैं, और समय के लिए आ रहा है t1। तो ये हमारे पास आ गया, लिखते हैं। अब केवल घातों को सॉल्व करना है, बाकी ml और t के रूप में लिखना है। m1 m एक ही है, l 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3 बार आ गया, नीचे l2 है, ऊपर आएगा तो -2 होगा, और t यहाँ पे हमारे पास -2, t हमारे पास -2, ये t ऊपर आएगा तो -1, नीचे घात प्लस की है -1 हो जाएगा, और k बचा, k की ये घात हो जाएगी -1। तो हम लिख सकते हैं m1 1 + 1 2 + 1 3 -2 l 1 t -3 k -1। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला क्या है, ऊष्मा ऊर्जा इंटू मोटाई बटा क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू समय, और जब इसकी विमा निकालते हैं तो ये आती है m1 l1 t -3 k -1, m1 l1 t -3 k -1। अभी इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कोण की विमा। कोण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। हमारे पास ये वृत्त होता है, वृत्त का एक कोई ये भाग होता है सेंटर से परिधि तक, ये जो पूरा भाग है वो परिधि कहलाती है, ये जो गोल पूरा भाग है वो परिधि कहलाती है, और सेंटर O से लेके परिधि तक की लंबाई जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, छोटा r लिखो या बड़ा R लिखो।
अगर इसके ऊपर हम कोई छोटा भाग ऐसे ले लेते हैं, ये इस वृत्त का ये वाला भाग ले लिया हमने, ये वाला इतना सा, तो ये वाला जो भाग लिया, ये वाला जैसे ए से बी तक कह सकते हैं हम इसको, ए से बी तक भाग ले लिया, तो ये भाग इसका चाप कहलाता है। कोई भी छोटा टुकड़ा परिधि का ले लेते हैं हम, उसको चाप कहते हैं। तो ये जो कोण है थीटा, कोण जो है थीटा, इसको थीटा कहते हैं। और कोण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास चाप बटा त्रिज्या, सूत्र आएगा वो चाप बटा त्रिज्या आएगा। तो एक तरह से ये जो चाप आया वो भी लंबाई है और त्रिज्या वो भी लंबाई है। तो लंबाई के लिए हमारे पास L है, तो हम इसकी विमा लिख सकते हैं L1 बटा L1। तो ये आ जाएगा हमारे पास L0। तो M0 L1 माइनस 1 और T कितना 0। तो इस तरह से हमारे पास आया M0 L0 और T 0। हम ये कह सकते हैं कोण जो होता है वो विकृति की तरह विमाहीन राशि है, कोण की कोई विमा नहीं होती। सजातीय राशियों का अनुपात है, ऊपर भी एक प्रकार की लंबाई है, नीचे भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती। नेक्स्ट हम करते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं J से। वैसे हम देखें तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर JH। W हम कार्य या ऊर्जा ले सकते हैं और ये है ऊष्मा ऊर्जा, तो JW अपॉन H हो सकता है और J को हम ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। 4.18 वैल्यू होती है इसकी, कई बार हम इसको 4.2 भी लिख देते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हैं भाई, क्या लिखें, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यांत्रिक तुल्यांक, इसको हम J लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं J लिखते हैं। और अभी बताया W बराबर JH होता है, तो J बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन H। तो W क्या चीज़ है यहाँ पे, W क्या चीज़ है यहाँ पे, कार्य कह सकते हैं। तो J बराबर हो जाएगा कार्य बटा ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा, ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य है, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर ये दोनों सजातीय राशियों का अनुपात है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कार्य की विमा, बल इंटू विस्थापन से निकाल सकते हैं, नहीं पता है तो M1 L2 T माइनस 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और दोनों विमाएँ सेम है, कैंसिल हो जाएगी, M0 L0 T 0। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कैसा हुआ, एक प्रकार से विमाहीन राशि हुआ। तो नेक्स्ट करते हैं, तो हम देखते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J होता है, उसका फॉर्मूला कार्य बटा ऊष्मा ऊर्जा होता है और विमा होती है M0 L0 T 0। जिसकी भी विमा M0 L0 T 0 होती है उसको हम विमाहीन राशि कहते हैं। इससे पहले हमने कोण देखा, विमाहीन राशि है। इससे पहले हमने विकृति देखी, विमाहीन राशि है। और अभी हम यांत्रिक तुल्यांक भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कोणीय आवेग। कोणीय आवेग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण इनटू समय। आवेग होता है बड़ा बल, परिमाण में बड़ा बल किसी वस्तु पे अल्प समय के लिए लगता है तो वस्तु में आवेग उत्पन्न होता है। और अभी देखें हम, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है अपने पास बल इनटू दूरी और समय की जगह समय। हम क्या करना चाहते हैं विमा के अंदर, ये जो मूल भौतिक राशियाँ हैं इनमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। जितनी भी ये सब व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, व्युत्पन्न राशियों को हम मूल भौतिक राशियों में कन्वर्ट करते हैं और उनकी जो विमा होती है उनको विमा को एज इट इज लिख देते हैं। तो अभी क्या देखते हैं हम कि बल की विमा हमें पता है M1 L1 T माइनस 2,
दूरी की विमा हो जाएगी L1 और समय के लिए हो जाएगा T1 टाइम। तो ये आ जाएगा M1 L1 + 1 ये दोनों और T -2 और +1 T -2 और +1 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। M1 1 + 1 L2 और T -2 + 1 यानी कि -1। तो इस प्रकार हमारे पास कोणीय आवेग की विमा आ जाएगी M1 L2 T -1 और सूत्र हो जाएगा हमारे पास बल आघूर्ण इंटू समय। काफ़ी आसान है। कोणीय आवेग घूर्णन गति से संबंधित भौतिक राशि है और एक तरह की व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ये सारी राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है, 7 है। और इसके अलावा जो भी राशियाँ हैं सारी की सारी क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएगी। आज हम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलग से कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करना। नेक्स्ट है हमारे पास आवेश। आवेश की जो फॉर्मूला होता है वो धारा इंटू समय होता है। आवेश का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है धारा इंटू समय। अगर देखें तो धारा का फॉर्मूला होता है Q/T। तो यहाँ से Q = बनेगा I × T। तो ये हमारे पास आवेश को हम Q से प्रदर्शित करेंगे और धारा के लिए विमा डायरेक्ट है हमारे पास, ये भी मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है। तो धारा के लिए A1 लिखेंगे, बहुत ही सिंपल। और ये क्या है, समय है, समय के लिए T1 लिखेंगे। तो विमा आ जाएगी हमारे पास M0 L0 T1 A1। तो हमारे पास धारा का आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है धारा इंटू समय और विमा क्या होती है M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1। नेक्स्ट करने वाले हैं विभवांतर या विभव। विभवांतर या विभव, विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया। अभी हमें इन राशियों पे फोकस नहीं करना है। जैसे जैसे 11th में और 12th में कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ये सारी राशियाँ और परिभाषाएं अपना आप आ जाएगी। अभी हमें क्या देखना है, केवल भौतिक राशि कौन सी है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो ये सीधे के सीधे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी देखते हैं विभवांतर, W/Q = V फॉर्मूला होता है। तो कार्य बटा आवेश, ये हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला विभवांतर का कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश लिखा, आवेश की विमा अभी देखी थी हमने और कार्य का सूत्र देखा है। कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन और आवेश का होता है धारा इंटू समय। आवेश होता है धारा इंटू समय। Q = IT बात हुई थी, समय। तो हम क्या करते हैं, बल की विमा लिखते हैं M1 L1 T -2। विस्थापन के लिए लिखते हैं L1, विस्थापन लंबाई है एक प्रकार की। धारा के लिए बोला था, धारा के लिए ये है A1 और समय के लिए ये है T1। लिखते हैं M1 L 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। T है -2, ये T नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -1 और A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A -1। तो इस टाइप से हमारे पास आ जाता है M1 L2 T -3 A -1। क्या देखते हैं हम, विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, कार्य बटा आवेश। और इसकी विमा होती है M1 L2 T -3 A -1। नेक्स्ट करते हैं हम प्रतिरोध R की विमा। प्रतिरोध R की विमा, प्रतिरोध ओम का नियम में V = RI होता है। यहाँ से हम देखें तो R = V/I हो जाएगा। तो अगर विभवांतर के बारे में हमें पता है तो इसके बारे में भी हमें पता है, ओम का नियम V = RI और R = V/I। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा विभवांतर बटा धारा।
विभवांतर बटा धारा। तो प्रतिरोध को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं वैसे, और इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास विभवांतर बटा धारा। तो R इज इक्वल टू हमारे पास हो गया धारा, धारा नीचे है, नीचे लिख दिया। विभवांतर का सूत्र कार्य बटा आवेश, सूत्र तो याद रहने जरूरी है, कार्य बटा आवेश। कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, और आवेश का धारा इंटू समय, और ये फिर से धारा, धारा के लिए हमें पता है एम्पियर लगाना है ए। नेक्स्ट हमारे पास m1 L1 t-2, और विस्थापन के लिए L1, धारा के लिए A1, समय के लिए T1, समय के लिए T1, और फिर से धारा के लिए A1। तो लिखते हैं m1 L1 + 1, 2 ही है तो L2 कर देंगे, T -2, 1 + 1 लिख देते हैं, 1 + 1, और T है -2, ये नीचे से ऊपर आएगा तो फिर -1, A1 और 1 2 है तो A -1 -1। तो हम कर सकते हैं m1 L1 + 1 2 T-3 A-2। तो हम क्या देखते हैं, प्रतिरोध का जो सूत्र है वो आया अपने पास कार्य बटा ये विभवांतर बटा धारा, और इसकी जो विमा है हमारे पास वो आ रही है m1 L2 T-3 A-2, m1 L2 T-3 A-2। तो ये हमारे पास किसकी विमा आ गई, प्रतिरोध R की। नेक्स्ट हमारे पास है धारिता। आवेश, किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता की विमा देखते हैं। धारिता, धारिता के लिए इसको C से प्रदर्शित करते हैं। धारिता के लिए फॉर्मूला होता है Q = CV, याद रखना है CV। तो C बराबर होता है Q/V, यानी कि आवेश, Q आवेश है, V विभवांतर है। तो हम लिखते हैं आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश का फॉर्मूला होता है धारा इंटू समय, अभी किया। इसका होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो अभी ये है धारा इंटू समय बटा कार्य का हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, और ये जो आवेश है इसको ऊपर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं धारा इंटू समय इंटू फिर से धारा, सही है, अक्सर छोटे लिख देते हैं, बराबर धारा इंटू समय, ये हो गया, इंटू इस आवेश का भी फॉर्मूला धारा इंटू समय, और ये जो बल है विस्थापन है, विस्थापन लंबाई का रूप है विस्थापन। तो हमारे पास आ जाएगा धारा के लिए A1, यहाँ से समय के लिए T1, फिर धारा के लिए A1, समय के लिए T1, नीचे बल के लिए m1 L1 T-2, और विस्थापन के लिए L1। तो अभी हमारे पास क्या रहा, m-1 ये ऊपर आ जाएगा, फिर L कितना है, ऊपर L नहीं है, नीचे L 2 बार है, L-2, नीचे 2 प्लस में है तो ऊपर आएगा तो माइनस में होगा। T का देखें, T1 + 1 2 हो जाएगा, और नीचे है अपने पास -2, ऊपर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। T1 + 1 2, और नीचे से 2 ऊपर आके प्लस होके 4 हो जाएगा, और अपने पास और बचा हुआ A, तो A2 हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, धारिता जो होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर। हमने बताया Q = CV से अपने को इसको याद रखना है। धारिता C है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो धारिता कहलाती है। तो हम इसको Q/V लिख सकते हैं।
तो हमने क्या देखा, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो आवेश बटा विभवांतर होता है और विमा होती है M-1, L-1, T4 और A2। नेक्स्ट करते हैं हम धारा घनत्व, मिटा रहे धारा घनत्व, इसको करते हैं धारा घनत्व। अभी हमने देखा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उसको J से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व को भी हम J से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है धारा, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम ये धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा के लिए तो सीधा ही है A, और क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई हमें पता ही है। तो हम लिखते हैं धारा के लिए A1 और क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए भी L1। तो ये हमारे पास हो जाता है A1 L-2। तो इसको लिख देते हैं MLT A की फॉर्म में और ये हो जाएगा L के ऊपर -2, A के ऊपर 1, ये इधर L के ऊपर M और T है ही नहीं तो उनकी घातें 0 हो गई। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व है उसका फॉर्मूला सूत्र होता है धारा बटा क्षेत्रफल और विमा होती है M0 L-2 T0 और A1। तो इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट विमाएँ आज की है। नेक्स्ट टाइम कुछ विमाएँ और निकालेंगे।